আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি বেহালাতে এমন একজনের বাড়িতে যিনি দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বিজেপির সমস্ত রকম কাজের সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন এবং এই সময়ে 2019-এর পর যে পরিস্থিতি গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে, বিজেপির বলা ভালো যে বিজেপির একটা হাওয়া, বিজেপির পালে একটা হাওয়া এসেছে। সেই সময় কিন্তু কি বলতে চাইছেন সাউথ কলকাতার ডিস্ট্রিক্ট কনভেনার ট্রেডার সেলের আদিত্যনাথ পান্ডে, কিভাবে তিনি দেখছেন এই মুহূর্তের পরিস্থিতিটাকে। সেই 1994 থেকে 2020 বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এবং বিজেপির সেই অবস্থা কিভাবে চলে এসছে সেটা নিয়ে ওনার যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাকে 2019 লোকসভার পর থেকে কিভাবে দেখছেন সেটা নিয়ে আমরা কথা বলে নেব। বিজেপির এই তরুণ নেতাকে তিনি কিভাবে কি করতে চাইছেন, আগামী সময় তিনি কলকাতা জুড়ে কি করতে চাইবেন সেটা নিয়ে আমরা কথা বলে নেব। একদম খোলামেলা, আজকের সন্ধ্যেবেলা খোলামেলা আলোচনা করব যে উনি কি চাইছেন এই মুহূর্তে, বিজেপিরও ঠিক কি পরিস্থিতি রয়েছে। যদি এক্ষুনি ভোট হয়, কেএমসি ভোট আমরা জানি যে 1-2 মাস আগেই হয়তো হয়ে যেত, শুধুমাত্র করোনার জন্য এই ভোট পিছিয়ে গেছে, আমরা কেউ জানি না যে ভোট কবে হবে। এই সমস্ত কিছু নিয়ে একটা খোলামেলা আলোচনায় আমরা আসবো। आदित्य जी नमस्ते। आपसे थोड़ा बातचीत करना है। अभी जो करंट सिचुएशन है, फिलहाल जो हालात है कोरोना के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो क्राइसिस पीरियड चल रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन एकदम डायरेक्ट रिफ्लेक्शन वेस्ट बंगाल के ऊपर में भी है, एक कलकत्ता में भी है। हर डे कोरोना का जो इन्फेक्शन वो बढ़ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कैसे हम लोग ये कोरोना से हम लोग बच पाएंगे, कब बच पाएंगे, कुछ उम्मीद है? देखिए, सबसे बड़ा चीज ये है, ये कोरोना जो है ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज है। ये चाइना से शुरू होकर के आज बहुत सारी कंट्री हैं जो परेशान है। सारे वर्ल्ड में ही कोरोना का लेके प्रॉब्लम है। खास करके एक इंडस्ट्री एरिया कलकत्ता जो है और अपना बंगाल, इसमें तो इफेक्टेड है ही है। इसके लिए हमारी केंद्र सरकार कंटिन्यू काम कर रही है। राज्य सरकार भी निरंतर उनके साथ मिलकर के काम में योगदान दे रहे हैं। खास करके मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक हम लोग के लिए एक नया चैलेंज है। आदमी मैदान में उतर के काम करता है, लड़ता है और जीतता है। ये पहला टाइम है कि घर में बैठ के लड़ के और जीतना है। तो इसके लिए हमारी सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। हम लोग तो शुरू से पार्टी में हैं, हमारे वर्कर हैं, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जमीन स्तर पे काम कर रहे हैं। कोरोना में भी हम लोग बहुत सारे जगह पे काम किए। हमारे सारे लोग जो है जमीन पर थे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने का प्रॉब्लम है, कपड़े का प्रॉब्लम है, पढ़ाई का प्रॉब्लम है, कुछ फंड का दरकार था। हम लोगों ने सारा काम जमीन पे उतर के किया, सबके लिए किया, कोशिश किया करने के लिए। देखिए, हम जहाँ तक पार्टी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी अपने तरफ से पहले 3 महीने के लिए राशन का व्यवस्था उन्होंने कराया कि 3 महीने फ्री राशन दिया जाएगा। अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 81 करोड़ लोगों को हम राशन देंगे नवंबर तक के लिए, फ्री में देंगे। तो हमारी केंद्र सरकार कंटिन्यू काम कर रही है। हमारे पार्टी के सरकार में जो लोग हैं तो कर ही रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता जमीन पे उतर करके कलकत्ता के पूरे बंगाल में आज हम लोग जमीन स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना से जल्दी निजात मिले इसलिए कोशिश हम लोग कर रहे हैं। राज्य सरकार अपनी तरफ से जो कोशिश कर रही है, उनके साथ हम लोग जो दे सकते हैं कोशिश कर रहे हैं करने का। और हम लोग अच्छा काम करेंगे। जमीन के स्तर उतर के कोरोना को जल्दी से जल्दी हटाना होगा, तभी हमारा जो औद्योगिक विकास है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं और खास करके जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनका जीवन आफत में आ चुका है। ट्रेन से नहीं आ पा रहे हैं, बस कम चल रही है, प्रॉब्लम सबके साथ है। खास करके मैं इस बिजनेसमैन के तौर पे जमीन पे मैं देख रहा हूँ कि हर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम लोग बिजनेसमैन को भी, जो जमीन पे जनता है उसको भी, जो कर्मचारी हैं उनको भी। तो हम लोग का पूरा कोशिश होगा उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करें और कोरोना से जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग लड़ें। हमारी कोशिश होगी सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, जिसको जरूरी है वही बाहर निकलें। राज्य सरकार अपना कोशिश कर रही है, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है। खास करके हम लोग पार्टी तो बाद में, हम लोग एक सामाजिक हैं, पारिवारिक लोग हैं, परिवार के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि जनता भी उसका योगदान दे और जनता से ये लड़ाई हम जीत पाएंगे। ठीक बात, कोरोना के चक्कर में हम लोग सब मिल के परेशान है। लेकिन आई वांट टू से समथिंग डिफरेंट। अगर ये कोरोना नहीं होते
तो केएमसी का वोट इस टाइम में हो जाता अराउंड अप्रैल महीना में, नहीं तो मई महीना में कोरोना का नहीं होने से ये वोट हो जाता। लेकिन फिलहाल तो कोई गुंजाइश नहीं है कब वोट होगा। लेकिन अगर वोट होता तो आप लोग के लिए क्या सिचुएशन है, आप लोग कितना प्रिपेयर है फॉर द केएमसी वोट? देखिए, केएमसी वोट के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार था। अप्रैल में जो इलेक्शन होने का था वो इलेक्शन हम लोग जीतते। हम लोग पूरी तरह से टीएमसी को यहाँ से हटाने के लिए तैयार हो गए थे। सारा अपने 144 नगर वार्ड में हम लोग काम कर रहे थे और ये हमारा विश्वास है इलेक्शन जब भी हो हम इस बार टीएमसी को हराएंगे यहाँ और बीजेपी की सरकार बनेगी। और खास करके बॉबी हकीम जी के आने के बाद कलकत्ता में जिस तरह से सारे काम जो हो रहे थे वो भी रुक गए। पहले तो हो ही नहीं रहा था टीएमसी के समय में। जिस तरह गुंडागर्दी बढ़ी है, बदमाशी बढ़ी है, अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं, अवैध पार्किंग कलकत्ता में हो रहा है। हम लोग खुद बॉबी हकीम जी से मिले, उनको एक विज्ञापन दिया, उनको मैंने बताया कि आप जो है इस तरह से अवैध पार्किंग पूरे कलकत्ते में चल रही है, ये लोग अवैध बिल्डिंग पूरे कलकत्ते में बना रहा है, उसको रोका जाए। लेकिन उस पर टीएमसी गवर्नमेंट ने कुछ निर्णय नहीं लिया। हम लोग को आश्वासन जरूर वो दिए थे। और खास करके बारिश के समय में आप देख लीजिए हर गली में जिस तरह पानी लग जाता है, जिस तरह से पेड़ गिर जाते हैं, बिजलियां गिर जाती हैं, बहुत सारे लोगों को करंट लगा है, उसमें लोग मरे हैं, गंदगी का हालात फैला हुआ है। तो इसलिए हम लोग को पूरा विश्वास है, हम लोग जनता के साथ हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। कारपोरेशन इलेक्शन जब भी हो, अगर अप्रैल में होता तो भी हम उनको हरा देते और इसके बाद जब भी होगा हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जमीन स्तर पे हमारा संगठन तैयार है, हम उनको हराएंगे। 144 टोटल सीट्स है, आप बोल रहे हैं कि हराएंगे, तो कितना आप उम्मीद करते हैं कि कितना सीट आप लोग के लिए आप लोग को मिल सकता है? देखिए, हम लोग कंटेस्ट तो सारे सीट पे करेंगे, अच्छी तरह करेंगे और उनको कोशिश करेंगे हम कि हम कम से कम 2/3 बहुमत से यहाँ पे अपना बोर्ड बनाए हम नगर निगम में, जिससे हम अच्छा काम कर सकें। अगर काउंसिलर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टी से रहेंगे, हमारा बोर्ड बनेगा, तो हम जनता के पास जाकर के अच्छा काम कर सकते हैं, जमीन पे काम कर सकते हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम टीएमसी को ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में हराएं और अपनी सरकार बनाएं। देखिए, टीएमसी वाले जब इलेक्शन होता हम लोग जमीन स्तर पे बात करते हैं, हम लोग कोई हवा में बात नहीं करते हैं टीएमसी की तरह। इसके पहले जब 2019 का इलेक्शन हो रहा था तो दीदी का एक वक्तव्य था कि हम 42 में 42 जीतेंगे। हम इनके जितने मंत्री थे सारे, सबका आप इंटरव्यू देख लीजिए, 42 में 42, 42 में 41 भी। दुर्योधन जो बोला था कि सुचक्र में नहीं बता श्याम बिना युद्धे न केशवा, सेम अवस्था इन लोगों का था। तो हम लोग उसको चैलेंज को स्वीकार किया, जमीन पे उतरे, लड़े। हमको अपने संगठन क्षमता पे पता था हम जमीन स्तर पे क्या पा सकते हैं। 1.5 साल पहले इलेक्शन डिक्लेयर होने के 1.5 से 2 साल पहले अमित शाह जी बोल दिए थे कि हम यहाँ से 23 सीट जीतेंगे। उस समय सारे लोग हास्यास्पद उसको मान रहे थे। इलेक्शन के दिन तक कोई मानने के लिए तैयार नहीं था हम 23 सीट जीतेंगे। किंतु हम लोगों को अपना जमीन स्तर पे पता था। 2-3 सीट में हम लोग कम सीट वोट से हम लोग हार गए, नहीं तो हम 23 में 23 ही जीतते। तो ये जो हम लोग पूरी तरह से हमको पता है हमारा संगठन जमीन स्तर पे क्या है, हम क्या कर सकते हैं। टीएमसी कुछ भी कहे, जिस दिन इलेक्शन होगा हम उनको हरा देंगे। लेकिन लोकसभा वोट में जो हुआ है उसमें जो आप 18 सीट मिला है आपको, उसका ज्यादा से ज्यादा सीट आपको मिला है नॉर्थ बंगाल से, कुछ साउथ बंगाल में। लेकिन कलकत्ता में जो 2 सीट है उसमें कंटेस्ट ज्यादा हुआ ही नहीं, मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो उसके फिलहाल भी आपको कैसे लग रहा है कि अब लोग 2/3 में अब लोग जीत पाएंगे? देखिए, जहाँ तक कलकत्ते का सवाल है, कलकत्ते के अंदर भी हम लोग कंटेस्ट बहुत अच्छा किए और पहले जो हमको वोट मिला था उससे बहुत ज्यादा वोट मिला। ये ठीक है कि यहाँ कलकत्ता के अंदर जो है वो टीएमसी जिस तरह से गुंडागर्दी, बदमाशी, अराजकता फैला करके आपराधिक रूप से वो लोग जो है हम लोग को परेशान करते हैं। हम लोग उनसे चैलेंज कर सकते हैं विकास के लिए, काम करने के लिए, जनता के बीच में काम करने के लिए, वहां जाके हम काम करें। लेकिन वो लोग जिस तरह का पुलिस का तंत्र लगा करके, गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके, जिस तरह परेशान करके हम लोगों को जमीन स्तर पे काम नहीं करने देता है, मारपीट जिस तरह वो लोग करता है। आप देखते हैं हमारे सांसद है अर्जुन सिंह, दिलीप दा है जो हमारे प्रेसिडेंट है, या बहुत सारे सांसद हैं, उनको ये लोग काम ही नहीं करने दे रहा है, जमीन स्तर पे उतरने नहीं देता है। तो हम लोग के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम लोग जमीन स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी जिस तरह का गुंडागर्दी, बदमाशी खास करके कलकत्ता में कर ले रही है वहाँ। लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है कि इस कारपोरेशन इलेक्शन में जमीन स्तर पे जो हम अपना संगठन तैयार किए हैं, जिस जमीन स्तर पे हम काम कर रहे हैं, लोकल इशू को लेके काम कर रहे हैं। लोकसभा का इलेक्शन जो होता है वो दिल्ली को देख के होता है, लेकिन जो कारपोरेशन का इलेक्शन है वो जमीन स्तर पे होता है। आज बंगाल के अंदर जिस तरह बारिश होते ही पूरा पानी भर जाता है,
गंदगी फैल जाती है, बिजली जो है, बिजली का प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, लाइट कट जाता है, बहुत सारे लोगों को करंट लग जाता है, पेड़ गिर जाता है। जिस तरह का जमीन स्तर पे गंदगी है उससे निजात जनता को दिलाना है, उसके लिए हम लोग उनके साथ लगे हुए हैं, जनता के बीच में है, संवाद कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनको ये सबसे आराम मिले। इसलिए जब भी इलेक्शन होता है हम टीएमसी को हरा के अपना वोट बनाएंगे और जनता को इस चीज से निजात दिलाएंगे। देखिए, आप तो कोलकाता से है नहीं, यू आर फ्रॉम यूपी, और आपका जो ग्रेजुएशन है वो फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली में आप पॉलिटिक्स भी किया है एबीवीपी का साथ में। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिल्ली पॉलिटिक्स एंड वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स? आप तो दोनों ही देख लिया है, तो क्या अंतर है दोनों में? ये आपसे देखिए, आप एक तरफ पूरा देश रख सकते हैं, एक तरफ बंगाल रख सकते हैं। अच्छा। हर जगह कंटेस्ट होता है, पूरे हिंदुस्तान में कंटेस्ट होता है, इलेक्शन होता है। आप देखेंगे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक टाइम तक होती है। हम इलेक्शन लड़ने जाते हैं, हमारी प्रतिद्वंदिता शुरू होती है, इलेक्शन खत्म होता है, वहीं खत्म हो जाती है, उसके बाद सब लोग मिलकर काम करते हैं। हमारा विचार अलग हो सकता है, उनका विचार अलग से हो सकता है। हम लोग सब प्लेटफॉर्म सेवा करने के लिए आते हैं, सेवा करते हैं। वहाँ पे जो मैं था, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार रही हो दिल्ली में इस तरह का अराजकता उसमें नहीं था। खास करके यहाँ पे बंगाल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बोल सकते हैं आप 24 घंटे का, माने हर मिनट हर सेकंड पॉलिटिक्स होता है। यहाँ पे हर समय माने किसी दिन ऐसा नहीं जाता जो पॉलिटिक्स ना हो। इस समय यहाँ पे राजनीतिक हत्याएं, राजनीतिक विध्वंस से केस लागू कर देना, राजनीतिक रूप से दबाव बनाना, सबके ऊपर प्रेशर बनाना, कोई दूसरा पार्टी कर रहा है तो उसको मारना पीटना। आज जब यहाँ पे सीपीएम सरकार थी, जब मैं आया था, वो लोग भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, बहुत ज्यादा परेशान करता था, बहुत ज्यादा अराजकता उनके अंदर भी थी, जिसको हटाने के लिए दीदी के साथ हम लोग मिल करके यहाँ जमीन पे काम किए हैं। टीएमसी के साथ हम लोग जमीन स्तर पे मिलकर काम किए, इलेक्शन भी लड़े, जीते भी। उस समय हम लोग का एक प्लानिंग था, किसी तरह सीपीएम को हटाना है। दीदी जब ये चीज लाई कि हमें बदला नहीं, बदलाव के लिए लड़ना है, चलो पलटाई वाला हाल जो था, तो उस समय सारे लोग मिलकर के यही प्लानिंग की कि चलो पहले कि सीपीएम को तो हटाओ, ये गुंडागर्दी अराजकता से मुक्ति मिले। किंतु दुर्भाग्यवश हम ये बोल सकते हैं कि बंगाल के पॉलिटिक्स में कांग्रेस के समय में जिस तरह से गुंडागर्दी बदमाशी या नक्सलवाद चल रहा था, उनके हटने के बाद, सीपीएम के आने के बाद जिस तरह गुंडागर्दी बदमाशी और लोग जमीन स्तर पे शुरू किया, परेशान किया 35 साल शासन करने में, जिसे जनता बदल करके 10 साल के लिए टीएमसी को दिया। टीएमसी तो उन लोगों से कई गुना ज्यादा अत्याचार शुरू कर दिया। आज राजनीतिक कार्यकर्ता, आप किसी पार्टी के, आपकी हत्या कर दी जाती है, आपको काम नहीं करने दिया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, आपके ऊपर केस लाद दिया जाता है। ऐसे पर्यंत हमने दिल्ली में नहीं देखा, और भी स्टेट में हम यूपी में रहे हैं, यूपी में देखे हैं पॉलिटिक्स से। हम लोग अगर बीजेपी करते हैं तो सब जगह बातचीत होती रहती है, लेकिन इस तरह राजनीतिक हत्या, इस तरह जो सबको परेशान करना, पॉलिटिक्स नहीं करने देना, टीएमसी कर रहे हैं तो ठीक है, आप बीजेपी करते हैं तो हर तरह का तंग करना, आपके ऊपर अटैक करना, ये प्रतिनिधित्व और कहीं नहीं है। हम चाहते हैं इससे सबको निजात मिले। हमारी बीजेपी सरकार बनेगी तो हम लोग पहला ही काम करेंगे, गुंडागर्दी, बदमाशी, अराजकता, असामाजिक तत्व जो है, अवैध काम जो यहाँ पे हो रहा है, बिल्डिंग बनाना, अवैध पार्किंग करवाना, जबरदस्ती पैसा वसूलना, दूसरे राजनेताओं के ऊपर अटैक कराना, ये हम लोग की कभी पॉलिटिक्स रहा नहीं है। हम लोग सुचिता की पॉलिटिक्स की है, सामाजिकता की पॉलिटिक्स की है। हम चाहते हैं यहाँ से इनकी गवर्नमेंट हटा करके हम अपनी सरकार बनाएं और सच्चा बदलाव लाने के लिए हम बीजेपी को वोट दें। बीजेपी को हम चुनते हैं तो यहाँ बदलाव आएगा बंगाल में। मतलब आप बोल रहे हैं कि बंगाल का पॉलिटिक्स कुछ डिफरेंट ही है 100%। लेकिन एक चीज में पूछेंगे, आप तो 94 से पार्टी पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, तो 94 से 2011 का स्टार्टिंग एंड 2011 से 2020 सीपीएम, मार्क्सवाद और अभी टीएमसी, तो ये दोनों में अंतर क्या है? आप तो आपका पार्टी तो टीएमसी से कम भी किया है एक साथ में, और एक टाइम ऐसा था कि बीजेपी के साथ में सीपीएम का भी रिलेशन अच्छा था, एक साथ में काम किया था कांग्रेस को हटाने के लिए 1988 के बाद में। हाँ। तो दोनों में अंतर क्या लगा आपको? देखिए, सीपीएम के समय में एक दूसरे तरह का जमीन स्तर पे काम हो रहा था। सीपीएम क्या है, बीज आप दूसरा पार्टी करते हैं, आपको काम नहीं करने देता था। वो क्या है, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आने देगा, आपके साथ बदमाशी करना, जमीन स्तर पे काम नहीं करने देना, अराजकता पैदा करना, गुंडागर्दी पैदा करना, अवैध कब्जा कर लेना। सीपीएम का ये राजनीतिक रखा करके बंगाल में पॉलिटिक्स में ये चीज में शुरू से देखा। कांग्रेस के बाद सीपीएम आया, सीपीएम भी वही जमीनी स्तर पे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, जो प्रतिद्वंदिता कर रहा है उसको मार देना, उसको जो है खत्म करना, पुलिस केस दे करके उसको हटा देना, ये बहुत ही खराब था, जिससे हम लोग चाहते थे निजात मिले।
बीजेपी के साथ मिल करके ममता जी कांग्रेस छोड़ करके जब टीएमसी बनाई, वो टीएमसी बनाने में बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान था। अगर वाजपेयी जी नहीं हेल्प करते तो शायद टीएमसी बन भी नहीं पाता। बनने के बाद हम लोग मिलकर काम भी शुरू किए, टीएमसी के साथ अच्छा काम कर रहे थे हम लोग मिल करके। अचानक दीदी का जो निर्णय हुआ, निर्णय के बाद हम लोग अलग हुए, अपना जमीन स्तर पर अपना संगठन को तैयार किए। लेकिन हम लोग को अंदर एक चीज ये थी कि किसी तरह सीपीएम को हटाया जाए, इस अराजकता को खत्म किया जाए। इसके लिए टीएमसी को जो मौका जनता ने दिया, वो सरकार बनाई। हम लोग भी थोड़ा सा ये खुश इसलिए थे कि चलो अब कम से कम इससे अराजकता से हमको मुक्ति मिलेगी और जमीन स्तर पे हम जो है काम अब कर पाएंगे। किंतु जो हम लोग सोचे नहीं थे उससे ज्यादा स्थिति खराब हो गई टीएमसी आने के बाद। यहाँ तो आप अगर प्रतिद्वंदी पार्टी के तो आपको तुरंत मार दिया जाता है, केस दे दिया जाता है, आपको काम नहीं करने दिया जाता, आपको रोका जाता है, अवैध वसूली किया जा रहा है, अवैध पार्किंग किया जा रहा है। माने सारा जितना भी गलत काम हो सकता है उसकी पराकाष्ठा है टीएमसी के सामने। अभी आप अम्फन को लेके देख लीजिए, अम्फन में मोदी जी जिस दिन अम्फन आया, मोदी जी दिल्ली से आए, आने के दूसरे दिन ही आ गए, आकर के दीदी के साथ दौड़ा किया, देखा और 1000 करोड़ रुपया उन्होंने तुरंत मदद किया। अब जमीन स्तर पे काम करिए। आप रोज पेपर में देख रहे हैं सारे विधायक टीएमसी के, सीएम हमारी दीदी ममता जी या हमारे जितने भी मंत्री हैं रोज एक ही चीज दे रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जो भी पैसा जबरदस्ती लिए हैं तो वापस कर दें, नहीं तो हम उनके ऊपर केस करेंगे। ये वो लोग खुद ही बोल रहा है, हमको बोलना नहीं है। आज वो लोग जिस गवर्नमेंट आने के बाद टीएमसी को पता है कट मनी, वो लोग सब ये हम लोग से पहले दीदी शुरू की कि कट मनी जो लिए वापस करिए। अभी जो अम्फन आया उसमें दीदी ने शुरू किया, हमारे कार्यकर्ता जो लिए उसको वापस करे। माने दीदी को पता है कि जमीनी स्तर पे किस तरह की अराजकता चल रही है। उनको ये पता है कि जो गरीबों का अधिकार है वो नहीं लेकर के टीएमसी वाले लेके खा जा रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं। फिर दीदी को तो खुद पता है कि अराजकता किस तरह पश्चिम बंगाल में चल रही है। हम लोग बीजेपी वालों के साथ जमीन पे हम लोग उतरते हैं, मारपीट शुरू कर दिया जाता है। यहाँ के शीर्ष नेता हमारे हैं, दिलीप दा के ऊपर अटैक, राहुल दा के ऊपर अटैक, अभी आपका हमारे मेयर जो थे सब्यसाची दत्त के ऊपर में लोग अटैक किया। इसके बाद जो है सारे हमारे जो एमपी हैं, जहाँ अर्जुन के साथ रोजी है उनके ऊपर अटैक लोग करता है। जान परला साहब को लोग जो पूरा कोरोना में उनको घर में लोग कैद कर दिया था। देवश्री दी के साथ में उन लोगों ने क्या व्यवहार किया, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। तो खास करके टीएमसी की अराजकता जो है ये उन लोगों को भी पता है कि टीएमसी किस तरह अराजक होकर जमीन स्तर पे काम कर रही है। जनता पूरी तरह उब चुकी है, जनता बदलाव चाहती है। जनता जिस तरह से एमपी इलेक्शन में उनको बता दिया कि अगर आप लोग नहीं सुधरे तो अब आपको हम नहीं रखेंगे, उन्होंने आधी सीट हमें दिया। हम लोग कोई हवा में बात नहीं कर रहे थे, जमीन स्तर पे काम कर रहे थे, हमने जीता। लेकिन टीएमसी वाले आज भी वही भाषा बोलते हैं कि हम 42 में 42 जीतेंगे, हम सारे विधानसभा जीतेंगे। बीजेपी वालों को लोग मखौल उड़ाता है, मजा उड़ाता है। उनको ये पता नहीं जमीन स्तर पे बीजेपी संगठन में किस तरह काम कर रही है। ये हमारा पूरा विश्वास है कि हम पश्चिम बंगाल विधानसभा इलेक्शन जब भी होगा हम जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। और कलकत्ता कारपोरेशन इलेक्शन की हम लोग तैयारी पूरी तरह से कर चुके हैं। जब भी इलेक्शन होगा हम उनको हराएंगे। अम्फन के बाद में हम लोग देखे कि अम्फन के बाद में मेनली साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और कलकत्ता के ऊपर में इफेक्ट आया है सबसे ज्यादा। तो कलकत्ता में बॉबी जी का जो कॉर्पोरेशन है वो कितना सक्सेसफुल हुआ, क्या फेल्यूर हुआ, आपको क्या लगा? टीएमसी के सारे विधायकों को तो आपने देखा कि सारे विधायक घर में बैठ गए। किस तरह बॉबी हकीम से लड़ना शुरू किया। बॉबी हकीम जी अपना जो काम दिखा रहे थे हमें कर रहे हैं, कहाँ काम हो रहा था। 8 दिन पूरा सब इलाका में पानी भरा रहा, सारे पेड़ गिरे रहे, 15 दिन तक कोई काम नहीं हो पा रहा था। बिजली के सारे खंभे गिरे हुए थे, बिजली को ठीक कराना और जिस तरह से जमीन स्तर पे काम करना था, सारे टीएमसी के लीडर बैठ गए थे घर पे। बॉबी हकीम अकेले क्या करते। बॉबी हकीम जी जो कर भी रहे थे वो जनता उससे खुश नहीं थी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि देखिए आपदा विपद जो है वो आती है और प्राकृतिक आपदा तो कभी भी आ सकती है। उसमें हमको पार्टी लेवल पे कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हमें जमीन पे उतर के, चाहे वो कोई भी करता हो, कांग्रेस करता हो, सीपीएम करता हो, टीएमसी करता हो, हम लोग को जमीन स्तर पे जनता के लिए काम करना चाहिए। हम लोग किस लिए पॉलिटिक्स में आए? हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं सामाजिक काम करने के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए। टीएमसी अपने ही नेताओं को नहीं बता रही थी क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं रोज देख रहा था लड़ाई, पेपरों में मैं पढ़ रहा था, इनके विधायक आपस में ही लड़ रहे थे, कोई भी नीचे उतर के काम करने के लिए तैयार नहीं था। आज हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के बहुत सारे लोग थे, जमीन पे उतर के पेड़ों को काट रहे थे, डालियों को हटा रहे थे। दिलीप दा को आपने देखा जिस तरह से काम किया जमीन स्तर पे, हम लोग काम कर रहे थे। हमारा कहने का एक मतलब है कि देखिए आपदा विपदा कभी भी आ सकती है, आप कोई भी पार्टी कर सकते हो। आप सबको आह्वान करिए। आप अपने ही विधायकों को नहीं पूछ रहे हैं, काउंसिलरों को नहीं पूछ रहे हैं, तो आप और दूसरों को क्या पूछेंगे? आपको तो जिस दिन आपदा आई सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए था। सर्वदलीय बैठक में डिसीजन लेकर के सारे लोगों को एक साथ लेके उतर जाना चाहिए जमीन पे। हम लोग काम करते,
ये आपदा जो थी वो तो वो प्राकृतिक आपदा थी, उससे तो हमको दूर हटाना था, जनता के लिए हित में काम करना था। हम लोग तो राजनीतिक प्रतियोगिता करेंगे ही, आपका विचारधारा अलग है, हमारी अलग है, हम जमीन स्तर पे उतरेंगे, लड़ाई करेंगे, जीतेंगे हारेंगे जो भी है, जनता के बीच जाएंगे, जो उनका निर्णय होगा स्वीकार करेंगे। लेकिन जनता के लिए काम करना है। हम लोग आपस में लड़के क्या करेंगे? टीएमसी यहाँ 1 सेकंड भी नहीं काम करने देती है। आपदा में भी बीजेपी वालों को लोग मारपीट कर रहा था, उनको काम नहीं करने दे रहा था। आपदा जनता के बीच भेजे, वो भी नहीं पहुंचाने दे रहा था। हम लोग को दुख इस चीज का होता है पॉलिटिक्स का, और हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिक्स है, इलेक्शन हो गया, खत्म हो गया, प्रतियोगिता चलती रहती है, बट हम लोग जमीन पर उतर के काम कर पाते हैं। लेकिन बंगाल के अंदर तो हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को समझ ही नहीं पाते हैं। आज सीपीएम कहाँ है? जो यहाँ पे 14 शासन किया, 35 साल का संगठन कहाँ है? ये लोग सारा ऑफिस कब्जा कर लिया, उनको मार के घर में बैठा दिया। कांग्रेस के साथ भी सेम हुआ। आज हमारी सरकार जब बनने वाली पोजीशन में, हमारे सारे नेताओं को लोग मार रहे हैं, घेर घेर करके काम ही नहीं करने दे रहे हैं। आज जितनी भी लड़ाई यहाँ हो रही है बंगाल के अंदर, आप देखेंगे 99% लड़ाई बीजेपी के साथ हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ता मार खा रहे हैं। क्यों मार खा रहे हैं? क्योंकि हम जमीन स्तर पे काम कर रहे हैं, और टीएमसी को ये पता है कि हम जिस तरह जमीन पे काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे विजय हासिल करेंगे। लास्ट 1-1.5 महीने में हम लोग देखा है कि तृणमूल का अंदर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। पहले शुरू किया था साधन पांडे जी, बॉबी जी के अगेंस्ट में कुछ बोले थे। उसके बाद 3-4 दिन पहले कुछ बिहार में उदयन गुहो, वहाँ का जो स्टैंडिंग एमएलए है, उन्होंने कुछ कंप्लेन किया है। काल जस्ट यस्टरडे काल हम लोग देखे कि राजीव बनर्जी, गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर भी है, अभी फॉरेस्ट मिनिस्टर है, तो उन्होंने भी एक कंप्लेन किया है टीएमसी के अगेंस्ट में। तो ये आपस में अगर ये लोग लड़ रहे हैं तो इसका फायदा बीजेपी कितना अच्छा से ले पाएगा? देखिए, मैं तो यही चीज अभी बोल रहा था कि आज बॉबी दा यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 2nd पोजीशन में मंत्री हैं दीदी के बाद, और वो अपना कारपोरेशन ही नहीं संभाल पा रहे हैं। उनको विकास मंत्री बना दिए उन्होंने, नगर विकास मंत्री। तो विकास के लिए क्या काम करेंगे? खास करके आज टीएमसी में प्रतियोगिता क्यों है? जो पुराने लोग थे, अच्छे लोग थे, आज उनको बैठा दिया गया, उनको काम नहीं करने दिया जाता है। आज जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, खुद लड़ रहे हैं, और बहुत सारे बीजेपी के एमएलए हैं जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन पहले जो अच्छे लोग हैं बीजेपी ज्वाइन करेंगे और बीजेपी से कंटेस्ट करेंगे। ये जो 3 एमएलए ने ऐसे बोल रहा है, 2 एमएलए एक मिनिस्टर बोल रहा है, ये लोग भी शायद बीजेपी में आएगा क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, ये समय बताएगा। लेकिन हाँ, इनके अंदर जो एक प्रतिद्वंदिता चल रही है, जिस तरह की अराजकता भीतर के अंदर फैली हुई है, लोगों को काम नहीं करने दिया, इनके विधायकों को ही काम नहीं करने दिया जा रहा है, काउंसिलर को ही काम करने नहीं दिया जा रहा है, अलग तरह का नीचे प्रतिद्वंदिता है, अलग अलग गुटबाजी है। जिस तरह से अवैध काम ये लोग कर रहा है बिल्डिंग बनाने में या जमीन स्तर पे जो काम हो रहा है, तो हमारा कहने का एक ही तात्पर्य है कि आज इनके अंदर पूरी तरह से आपस में गुटबाजी चल रही है। इसका फायदा निश्चित बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन एक चीज बोलने का चीज है कि लास्ट ईयर में जो 2019 में वोट हुआ था, आप लोग 18 सीट जीते थे आउट ऑफ 42, लेकिन उसमें पब्लिक ये सोच रहा है, ये बोल रहा है, जो एनालिटिक लोग है वो लोग भी बोल रहे हैं कि उसमें जितना क्रेडिट बीजेपी का है उससे ज्यादा डिस्क्रेडिट है टीएमसी का। टीएमसी के ऊपर में आप आदमी इतना परेशान था कि वोट बीजेपी को दे दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वोट है, ये एक चीज है। लेकिन कॉर्पोरेशन वोट सोचिए कि असेंबली वोट सोचिए, तो इसमें कितना फायदा बीजेपी को मिल पाएगा? क्योंकि बीजेपी का अपना जो स्ट्रेंथ है उसमें कोई ब्रांड वैल्यू अभी भी बना नहीं है। कौन चीफ मिनिस्टर हो सकता है, कौन मेयर हो सकता है। कोई सोचे थे कि शोभन बाबू आए हैं तो हो सकता है कि शोभन बाबू ही केएमसी बोर्ड का ब्रांड होगा, फेस वैल्यू होगा, लेकिन शोभन बाबू आउट ऑफ द ट्रैक हो गया। तो कौन बनेगा, ये लेके आदमी लोग का कुछ सोचना है। तो आप लोग के अंदर में कुछ है? देखिए, जनता भी अपनी एक संभावना तलाशती है लोगों के बीच में। यहाँ तो कांग्रेस की 25 साल सरकार थी, सीपीएम की 35 साल सरकार थी। जनता ने हमें क्यों चुना? और हम लोग 2 साल पहले कैसे डिक्लेयर कर रहे थे कि हम लोग जो है यहाँ पे आधी सीट जीतेंगे? नीचे हमारा संगठन नीचे में काम कर रहा था, हम लोग जमीन स्तर पे काम कर रहे थे। सपोर्ट जरूर मिला, जो सरकार के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सारे लोग थे टीएमसी गवर्नमेंट के, वो चाहे सीपीएम का वोट हो, टीएमसी का वोट है, एंटी वोट जो, वो बीजेपी को सपोर्ट में आया। तभी हम लोग इतनी मार्जिन से और अच्छी मार्जिन से हम लोग ने 18 सीट जीता। करीब आधा सीट हमने बंगाल में उनको आधी सीट पे हरा दिया। हम लोग जमीन स्तर पे काम कर रहे थे, आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला करके जमीन पे काम कर रहे थे जनता के लिए, और इसका फायदा हमको मिला। जनता की एक संभावना बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने इतना दिन 25 साल कांग्रेस को देखा, 35 साल सीपीएम को देखा, 10 साल टीएमसी को देखा, तो जनता की एक
जरूर ये आशा हम लोग से रख रहे हैं उनकी कि जरूर ये कोशिश है कि एक बार बीजेपी को देख के हम लोग देखें। अभी हम लोग लेकिन देखिए 2014 में था आपकी बार मोदी सरकार, 2019 में था कि फिर एक बार मोदी सरकार, 2021 में वेस्ट बंगाल के लिए तब क्या है कि आपकी बार बीजेपी सरकार, कोई नाम तो नहीं है? नहीं देखिए, नाम एक्चुअली क्या है, हम लोग के पार्टी का एक सिद्धांत है कि हम लोग इलेक्शन लड़ने के बाद अपना डिक्लेयर करते हैं। ज़्यादा कॉर्पोरेशन इलेक्शन के हमारे हम लोग 144 वार्ड में ही लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर बैठ करके हमारी जो कमेटी है, टीम है, उसको डिक्लेयर करेगी कि इसको हमको मेयर बना के काम करना है। सारे जो भी लोग हैं जो लड़ाई में उतरेंगे इस बार। और जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, विधानसभा इलेक्शन में दिलीप दा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुकुल जहाँ सारे लोग मिल करके यहाँ पे जमीन स्तर पे लॉकेट दिए हैं, रुपया दिया है, और जो भी हमारे सांसद हैं सारे लगे हुए हैं, टीएमसी से लड़ रहे हैं और हम लोग जीतेंगे। जीतने के बाद हमारा वोट बनेगा और हमारे राज्यों में सरकार बनी। जहाँ हमने डिक्लेयर नहीं किया था, लड़े और जीते, शून्य से जाकर के हमने हरियाणा में सरकार बना दिया, शून्य से जाकर त्रिपुरा में सरकार बना लिया, तो निश्चय है बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, हम लोग यहाँ जीतेंगे। इसमें से ही किसी अच्छे लोगों को हम लोग जो चुन करके उनको आगे सीएम बनाएंगे और सारे लोग जनता के हित में काम करेंगे। देखिए आप तो 94 से है, अभी ऐसा सुनाई दे रहा है कि इस बार केएमसी वोट में शायद आपका टिकट मिलेगा, ये एक सुनाई दे रहा है, हवा में चल रहा है एक, क्योंकि अभी तक तो कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप कितना प्रिपेयर है इसके लिए? देखिए, पहला चीज 94 से हम बीजेपी करते हैं, बहुत बार हमारे जिला अध्यक्षों के साथ हमने काम किया, 6-7 जिला अध्यक्षों के साथ। शुरू से मैं 94 से आज तक एक्टिव भी रहा हूँ, एक्टिव मेंबर रहा हूँ और किसी न किसी पोस्ट पे रहा हूँ। वार्ड से लेके, मंडल से लेके, जिला से लेके मैंने काम किया है सबके साथ में। बहुत बार मेरे पास ऑफर आया कि आप इलेक्शन लड़िए, लेकिन मैं अपना बिजनेस पर्पज था, अपना काम था, इसलिए ठीक है जो भी है। हमारा एक शुरू से सिद्धांत रहा है मुझे लड़ाना। मुझे सबसे ज़्यादा मजा लड़ने में नहीं, लड़ाने में आता था। किसी को भी लड़ाया हमको एक खुशी होती थी, उसके साथ मिल करके हम लड़ते थे। टिकट किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बात का चीज़ है, बट जरूर है कि जिसको भी टिकट मिले उसको हम लोग जिताएंगे, उसके साथ लगे रहेंगे जमीन स्तर पे और जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन लास्ट ईयर में लोकसभा वोट जो हुआ था उसमें ऐसा बात भी हो रहा था कि बीजेपी बेसिकली तृणमूल का बी टीम हो गया, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लोग कमिंग फ्रॉम टीएमसी डायरेक्टली, अर्जुन सिंह से लेके अनुपम हाजरा से लेके एक से बढ़कर एक सब हो रहा था। तो इस बार असेंबली क्या कॉर्पोरेशन बोर्ड में भी क्या ऐसा कोई गुंजाइश है? देखिए, हमारे कार्यकर्ता जमीन स्तर पर सक्षम है, लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत सारे जो पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी विचारधारा को चेंज करके आते रहते हैं। तो जो नए लोग आएंगे, सब हमारा परिवार अब बड़ा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हमारे अभी 18 MP जीते हैं यहाँ पे। इस बार इलेक्शन में हम अपनी सरकार बनाएंगे, चाहे कॉर्पोरेशन इलेक्शन चाहे विधानसभा में, बहुत सारे लोग आएंगे। सक्षम योग्य लोग जो होंगे पार्टी उनको टिकट जरूर देगी और जिनको भी टिकट देगी पार्टी के साथ हम लोग लेके लड़ाएंगे, उसको जिताएंगे। देखिए आपके पास तो RSS है, बीजेपी का तो संगठन बहुत अच्छा है, ऑल ओवर द इंडिया संगठन बेस्ड पार्टी है। जैसे CPM का है, ऐसे बीजेपी का भी संगठन बेस्ड पार्टी है। फिर भी क्यों TMC का आदमी को, क्या CPM का आदमी को लेना जरूरी हो रहा है, क्यों उसको टिकट देना जरूरी हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, जब परिवार बड़ा होता है, ज़्यादा लोग आते हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी ज्वाइन करके उसमें कंटेस्ट करें उसके साथ, और यहाँ पश्चिम बंगाल जो सरकार बनी उसमें वो भागीदारी लें। तो अब ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड है। बस ये है कि जहाँ सक्षम जो भी लगेगा, जितने लायक जिम्मेदार अच्छे लोग हैं जो जमीन स्तर पे काम कर सकते हैं, तो किसी भी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, CPM के हो, TMC के, और कोई भी आता है तो उनका हम लोग स्वागत करेंगे, उनके साथ हम लोग काम करेंगे। पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो हम लोग उसको जिताएंगे। जमीन स्तर पे हम लोग उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। हमारे प्रतिनिधिता आदमी से नहीं है, हमारे प्रतिनिधिता उनकी विचारधारा से है, उनके लड़ाई से, उनके अराजकता से। कौन CPM कांग्रेस TMC से आ रहा है उसको लेकर के हम लोग की कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है जिस तरह अराजकता है, गुंडेगर्दी है, बदमाशी है, अवैध पार्किंग है, अवैध वसूली है, अवैध बिल्डिंग लोग बना रहे हैं, हम लोग उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, उसकी विचारधारा के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। अगर उसमें से कुछ लोग आके हमारे साथ उस लड़ाई में सहयोग देना चाहते हैं तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। पार्टी उनको टिकट देगी तो हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर ये आपका पॉलिसी है, आपका पार्टी का पॉलिसी है, तो हम लोग जानते हैं कि जिसके नाम पे आरोप है, जैसे मुकुल दा के अगेंस्ट में आरोप है, शोभन दा के नाम पे आरोप है, और आरोप रहने के बाद में भी क्यों बीजेपी उसको एक्सेप्ट किया है?
देखिए ऐसा है कि उन लोगों के खिलाफ जो भी आरोप है वो अदालत में चल रहा है। अदालत अगर उनको दोषी घोषित कर देती है तो हम लोग फिर उसके हिसाब में पार्टी अपना डिसीजन लेगा। अभी तो आरोपी दोषी है नहीं, केस तो किसी के ऊपर हो सकता है, कोर्ट में केस चल सकता है, तो आरोप के ऊपर में किसी को दोषी बोल देना तो ठीक नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अगर कोई दोषी साबित होता है तो हमारी पार्टी उसके खिलाफ अगेंस्ट जो है अपना निर्णय लेगी, और जब तक दोषी नहीं है उनके साथ हम लोग काम करेंगे। सपन बाबू आया है, बहुत दिन हो गया, और आने के बाद में स्टेट बीजेपी ने उसको उतना यूज नहीं किया। अभी तक शोभन चैटर्जी इनएक्टिव हो गया, क्यों? देखिए शोभन आए, उनका स्वागत किया गया पार्टी में काम करने के लिए बोला गया। आप वो किस तरह काम करते हैं या इनएक्टिव करते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड है। हाँ ये जरूर है कि पार्टी में है, बीजेपी में है, उनको अगर इलेक्शन में सक्रिय होते हैं तो हम लोग उनके साथ काम करेंगे। अब तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग आए हैं जो आज काम कर रहे हैं, अर्जुन दा है, हम लोग टीएमसी से आए बहुत सारे लोग हैं जो आए, जो जमीन पर उतर के हम लोग साथ लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई तो टीएमसी की विचारधारा के खिलाफ है, टीएमसी के लोगों के खिलाफ है, टीएमसी नेताओं के खिलाफ। अगर कोई गलत काम करता है, अवैध काम करता है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग आए हैं उनके साथ हम काम करेंगे, उसमें कोई हमको परेशानी नहीं है। हम लोग अभी बैठे हुए हैं साउथ कलकत्ता में एट दिस मोमेंट, और साउथ कलकत्ता के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था सोमनाथ बनर्जी ने, उसके ऊपर में एक आरोप आया है, एक प्रॉब्लम उनके साथ हुआ है। तो हम लोग सब जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसका कितना रिफ्लेक्शन पार्टी के ऊपर आ सकता है? देखिए पार्टी के इतने सारे कार्यकर्ता हैं, ठीक है, एलिगेशन कोई आया है तो पार्टी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उनसे तुरंत रिजाइन मांगा, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। इसके बाद अपना कोर्ट का सामना करेंगे, कोर्ट से उनको जमानत भी मिली है, कोर्ट में जाके सामना करेंगे। अगर वहाँ से निर्दोष साबित होकर आते हैं तो पार्टी उनको जिम्मेदारी देगी। इसके बाद कार्यकर्ता तो इतने हैं, दूसरा कोई प्रेसिडेंट अगर बनता है या उनको जिसको भी बनाया जाएगा उसके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। ऐसे भी पार्टी के अंदर में, ये साउथ कलकत्ता में पार्टी के अंदर में फंसा दिया है, ऐसा भी कुछ र्यूमर चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो होती है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिनिधित्व होती है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्या है अब एक्चुअली कोर्ट में केस आ चुका है तो अब वहाँ डिसीजन होने दीजिए, थाने में आ चुका है, पुलिस अपना इंक्वायरी कर रही है, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में उनको अगर बरी करता हम लोग उनके साथ काम करेंगे। हम इस आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलता रहता है। हाँ लेकिन हमारी पार्टी स्वच्छता की रही है, हम लोग अलग पार्टी की, हमारी एक अलग पहचान रही है। हम लोग पार्टी के डिफरेंस के साथ जाने जाते थे, हम लोग की एक अलग पहचान थी। हम यही चाहते हैं कि जो लोग निर्दोष हैं, अच्छे लोग हैं, जो लोग जमीन पे काम करते हैं, कोई भी हो, पार्टी का प्रेसिडेंट बने, पदाधिकारी बने, काम करे, हम लोग उसके साथ काम करेंगे। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन में आते हैं मैंने कि आप बोल रहे हैं, काफी तरह आप रिपीट किया है एक बात कि गुंडागर्दी बंद करना है, अराजकता नहीं चलेगा, अब इधर काम काज कुछ नहीं चलेगा, गुंडागर्दी मारपीट ये सब दंगा ये सब नहीं चलेगा। लेकिन आपका जो प्रेसिडेंट है दिलीप दा ने 2-4 दिन पहले बोले हैं कि बदलो चाहिए, बदलाव ने तो बदला भी उन्होंने मांग रहा है और बदल भी चाह रहा है, तो ये तो वही गुंडागर्दी का बात हो गया। तो ये आप कैसे ना दिलीप दा का बोलने का मतलब गुंडागर्दी से नहीं था। एक्चुअली क्या है, देखिए अगर कोई आपको मारने आता है तो आप क्या करेंगे? नहीं अभी मान रहा है आपको, तो अगर कोई अभी आप लोग खा रहे हैं, ये बात सही है, ये सही। तो लेकिन दिलीप दा बोल रहा है कि वोट होने के बाद अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग उसका बदला लेंगे। ठीक है, दिलीप दा किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं तो दिलीप दा ही बोल सकते हैं, बट ये हम जानते हैं कि हम लोग बदला लेने का मतलब हमारा है कि हम जनता को पूरी तरह से कोशिश आश्वस्त करेंगे कि हम लोग गुंडागर्दी, बदमाशी, अराजकता यानी गलत कामों में हमारे पार्टी के लोग नहीं जुड़ेंगे। हम लोग अच्छा काम करेंगे। उनको वो लोग जो आज हम लोग को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, अगर वही सेम चीज हम भी आगे करते हैं तो फिर जनता बदलाव किस लिए चाहती है? मतलब आप बात के साथ में सहमत नहीं है? नहीं, उनसे सहमत हम जरूर हैं। अगर बोले हैं तो उनका परफेक्ट क्या था वो तो दिलीप दा ही बोल सकते हैं, बट ये हम जानते हैं, जहाँ तक हमारी अपनी सूचना की सवाल है, मैं 94 से पार्टी में हूँ और मैं आज तक इतने प्रेसिडेंट के साथ काम किया, इस जिले में मैंने काम किया ऊपर से लेकर नीचे तक, और दिलीप दा को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उनके साथ हम लोग बहुत सारा जगह रहे हैं, काम किए हैं, तो हम जानते हैं कि हम लोग जनता के हित में जो भी अच्छा होगा करेंगे। इसका मतलब आपको लग रहा है कि सामने केएमसी बोर्ड आए क्या, असेंबली बोर्ड आए, आप अच्छा से आप लड़ेंगे और जीत पाएंगे?
एकदम हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। हम लोग विधानसभा के लिए भी तैयार हैं, हम लोग लोकसभा के लिए तैयार हैं, हमारे जनरल इसमें कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम लोग जिस तरह लोकसभा में उनको आधा किए हैं, हम लोग का पहले ही नारा था कि 19 साफ और 21 साफ, तो 19 में हमने उनको हाफ कर दिया है, अब 21 में साफ करने का प्लानिंग में हमारी जमीन स्तर पे हमारा काम हो रहा है। कोरोना आने से थोड़ा जरूर प्रॉब्लम हम लोग को हुआ है, जनता के बीच में जाके काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। हमारी वर्चुअल रैलियां चल रही हैं दिल्ली से लेकर के। आपने तो लोकसभा में देखा किस तरह से दीदी हमारे नेताओं को यहाँ पे उतरने नहीं देती थी, इलेक्शन में प्रचार नहीं करने देती थी, उसके बाद भी हमने आधा सीट पे हरा दिया। तो हम लोग जमीन स्तर पे पूरी तरह से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। आप दीदी को रोज, अभी मैंने परसों ही पढ़ा, दीदी बोली है कि बीजेपी जमीन स्तर पे काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को भी जमीन स्तर पे काम करना चाहिए। इलेक्शन कभी भी हो सकता है, तो अब इलेक्शन बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं, कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद विधानसभा इलेक्शन तुरंत। हम लोग जनता के हित में जो भी काम होगा अच्छी तरह करेंगे और हम तैयार हैं। हम कॉर्पोरेशन में भी हराएंगे और विधानसभा में हराएंगे। हम लोग हवा में बात नहीं करते, हम लोग वो 42 और 42 वाली भाषा टीएमसी बोलती है, हम लोग नहीं। और ना हम लोग कोई झगड़ा झंझट झमेला मारपीट या जबरदस्ती लड़ाई करके कब्जा करना, वो हमारा सिद्धांत नहीं है। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, उनको समझाएंगे, और जिस बदलाव के लिए वो टीएमसी को लाए थे, सीपीएम को हटाए थे, वो बदलाव बीजेपी करेगी। टीएमसी को हटाइए, बीजेपी को लाइए, जनता के बीच में हम लोग आपके हित के लिए काम करेंगे। আমরা এতক্ষণ কথা বললাম আদিত্যনাথ পান্ডের সাথে। উনি আমাদের খুব পরিষ্কারভাবে জানালেন যে 19-এ হাফ 21-এ সাফ, এই যে স্লোগানটা ছিল সেই মতো করে ওনারা চলছেন। এবং 2021-এর যখনই ভোট হোক না কেন, সেটা আজকে হোক অথবা আরো 6 মাস পরে হোক, যদি এরকমও হয় যে এবছর এই ক্রাইসিস পিরিয়ডের জন্য, করোনার জন্য যদি এবছর ভোট না করা যায়, 2022-এ ভোট করতে হয়, তার জন্যও কিন্তু ওনারা তৈরি রয়েছেন। ওনারা দেখে এসছেন যে 19-এ কিভাবে 42-এর মতো হঠকারী স্লোগান নয়, যেটা বাস্তবসম্মত সেই রকম ভাবেই তারা যে স্লোগান দিয়েছেন এবং করে দেখিয়েছেন, ঠিক সেটাই আগামী সময়েও তারা করে দেখাতে চাইবেন। এবং তার জন্য গুন্ডার রাজনীতিতে না গিয়ে, অরাজকতা দাঙ্গা মারপিটের রাজনীতিতে না গিয়ে তারা চাইছেন যে সমস্যাটা মানুষ ভোগ করছে এখন গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে, যে কারণে 34 বছরের অপশাসনকে সরিয়ে তৃণমূলকে আনা হয়েছিল, সেই তৃণমূলও যে অপদার্থতা বা যে ব্যর্থতা দেখালো, সেগুলোকে সরিয়ে যাতে করে বিজেপি নতুন সরকার করতে পারে এবং মানুষের পাশে থাকতে পারে, মানুষের যতটুকু প্রয়োজনীয়তা সেগুলো যেন দিতে পারে, সেই ভাবনা থেকেই কিন্তু আদিত্যজি আমাদেরকে জানালেন যে সেইভাবেই তার দল চলছে। এবং তারা নিজেরাও চেষ্টা করছেন যে যারা যারা ক্যান্ডিডেট হবে, এরকম একটা কথা উঠছে, আমরা রাজ্য অফিস থেকে জানতেও পেরেছি যে 79-তে হয়তো উনি একটা টিকিট পেতে পারেন, এরকম একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে, যদিও এখনো কোনো ডিক্লারেশন হয়নি। তো তাতে যদি সেটাও হয়, উনি যদি নিজেও ভোটে দাঁড়ান, তার জন্য উনি প্রস্তুত আছেন। বাকি যারা ক্যান্ডিডেট হবেন তাদের জন্য তারা কিন্তু একেবারে প্রস্তুত, এবং আগামী সময় বলে দেবে যে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বদল আসতে পারে। কোনো বদলার কথা উনি বলেননি, উনি বলছেন বদল নিতে হবে এবং সেই বদলের মাধ্যমে মানুষকে আরো ভালো রাখতে হবে। ক্যামেরায় মৌসুমীর সঙ্গে পার্থ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সংকেত মিডিয়া।